student, I am going to teach you about the principles of inheritance and variation. Principle of inheritance and variation. आप इतने ढेर सारे वेरिएशन देखते हैं तो देयर इज द genes which is present and it is responsible for the variation. And this principle of inheritance was firstly given by Mendel. मेंडल ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके लाइफ में जब वो सर्वाइव कर रहे थे तब उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिला. आफ्टर डेथ उन्हें सो मेनी इम्पोर्टेंस मिले और उनकी जो भी एक्सपेरिमेंट थे उसको एक्सेप्ट किया गया और प्रेजेंट टाइम में यह जो है एक्सेप्टेड है. और इन्होंने पाइसम सटाइवम पे अपना एक्सपेरिमेंट किया. पाइसम सटाइवम सबसे पहले आता है कि पाइसम सटाइवम क्यों उन्होंने सेलेक्ट किया जबकि इस अर्थ पे सो मेनी ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट. तो इसका आंसर है कि पाइसम सटाइवम को उन्होंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि यह सीजनल प्लांट है और इसके रिजल्ट जो है बहुत जल्दी आते हैं, इसलिए उन्होंने पाइसम सटाइवम को सेलेक्ट किया. और इसमें इनके वेरिएशंस 7 टाइप के ट्रेड्स भी प्रेजेंट हैं, इसीलिए इन्होंने इस प्लांट को सेलेक्ट किया. तो इन्होंने फिर क्या किया कि पहले जो है कंट्रास्टिंग वन ट्रेड लिया. फॉर एग्जांपल जैसे हाइट, टॉलनेस और डॉर्कनेस को लिया. ऐसे ही और भी एक पेयर ट्रेड को जब लिया तो इसको इन्होंने कहा मोनो हाइब्रिड क्रॉस. और फिर उसके बाद इन्होंने 2 ट्रेड को लिया, उसको बोला डाई हाइब्रिड क्रॉस. और फिर उन्होंने क्रॉस कराया. क्रॉस कराने का मतलब ये नहीं है कि जो है 2 प्लांट लेके क्रॉस कराना. इसमें क्या है कि ये जो है इसमें दोनों पॉलिनेशन होता है. वन प्लांट का ओव्यूल होगा और दूसरे प्लांट का क्या हो जाएगा, पॉलन ग्रेन्स होते हैं और फिर क्रॉस किया जाता है. फॉर एग्जांपल जैसे डॉग के पॉलन ग्रेन हुए और टॉल के जो है ओव्यूल हुआ जिसके अंदर एग सेल प्रेजेंट है, फिर उसमें जो है फर्टिलाइजेशन कराया जाता है. तो यहाँ इस चैप्टर में ये हम बार बार नहीं बताएंगे, यहाँ ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि डॉट प्लांट टॉल प्लांट के साथ क्रॉस कराया गया या एनी अदर कैरेक्टर यदि हम लेते हैं तो उसको बोलते हैं कि ये दोनों को क्रॉस कराया गया. सो यहाँ पे और भी टर्मिनोलॉजी यूज है जैसे डोमिनेटिंग कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर. डोमिनेटिंग कैरेक्टर वो कैरेक्टर जो अपने को एक्सप्रेस कर सके, जो अपना पूरा प्रभाव दिखा सके. और उसके बाद जो है दूसरा कैरेक्टर है रेसेसिव. ऐसे आपको बार बार लिखा मिलेगा कि डोमिनेटिंग कैरेक्टर एंड रेसेसिव. रेसेसिव वो कैरेक्टर हिडन कैरेक्टर जो छुपा हुआ कैरेक्टर है उसको हम कहते हैं रेसेसिव. तो सो दीज आर द टर्मिनोलॉजी विच आर यूज्ड इन दिस चैप्टर. जैसे जैसे आपको पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसको समझाते जाएंगे. पहले सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. इन्होंने 3 लॉ दिया था. सारे एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद 3 लॉज को इन्होंने पोस्टुलेट किया और उसमें कोरेंस ने भी उसको मॉडिफाइड किया और फिर ये लॉज को दिया. तो फर्स्ट लॉ है, कुछ बुक में लॉ ऑफ डोमिनेंस को फर्स्ट लॉ कहते हैं, कुछ में जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को. तो पहला फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है देखिए, ये हम समझाने जा रहे हैं. तो पहले देखिए वन जीन इनहेरिटेंस. मेंडल ने जीन वर्ड को यूज किया था फैक्टर के रूप में. प्रेजेंट टाइम में क्या है कि यह यूज हुआ इन द फॉर्म ऑफ जीन. सो इट इज कॉल्ड द वन जीन इनहेरिटेंस. यहाँ देखिए ये है क्या, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस. स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इसकी मीनिंग क्या है, किसी भी ट्रेट का, किसी भी कैरेक्टर का पासिंग होना वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन is called the inheritance. Inheritance of a single pair of alleles or factors. Factors ये according to Mendel है of a trait at a time is called one gene inheritance. समझ रहे हैं कि alleles जब हम single pair of alleles लेते हैं, for example जैसे ये tallness है, ये एलील है. ड्वार्फनेस है, हमने जीन लिया स्पॉट टी. इसमें देखिए आप ये देखेंगे कि
कैपिटल टी में लिखा है, जो कैपिटल टी में ट्रेड दिखाएगा इसको हम डोमिनेटिंग कैरेक्टर कहते हैं। जो स्मॉल में लिखाता है इट इज कॉल्ड द डॉग। अब यहाँ देखिए ये बता रहे हैं कि ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स और फैक्टर्स ऑफ ए ट्रेट एट ए टाइम इज कॉल्ड वन जीन इनहेरिटेंस। इट इज कॉल्ड वन जीन इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट लॉ देखिए, इसमें क्या दिया है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये क्या है, इसमें इन ए dissimilar pair of factors one member of the pair is dominant while the other is recessive। अब इसको मतलब समझिए कि dissimilar pair of factors one member of the pair is dominant while the other pair जो है recessive। हमने क्या लिया यहाँ पे, देखिए पहले टॉलनेस, ये वन पेयर है, ये वाली, और ये क्या हो गया ड्वार्फनेस, ये देखना है वन पेयर। ये टॉलनेस आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर में हमने लिखा है और ड्वार्फनेस स्मॉल लेटर में लिखा है। इट इंडिकेट्स कि ये जो है अभी आपको बताएंगे कि डोमिनेटिंग और रेसेसिव कैरेक्टर, कैपिटल में है तो डोमिनेटिंग और इट इज द रेसेसिव कैरेक्टर। तो यहाँ डेफिनेशन क्या है, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, एक टॉलनेस दूसरा ड्वार्फनेस, और वन मेंबर उसमें से क्या हो जाएगा, ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर होगा और वन मेंबर इसका क्या हो जाएगा रेसेसिव। अब ध्यान दीजिए कि टॉल प्लांट को लिया, टॉल को और डॉल, इसको हमने क्रॉस करा दिया। क्रॉस अभी हमने आपको बताया, क्रॉस कराने का मतलब क्या है, ऐसे नहीं कि क्रॉस नहीं करा देना कि दो बोले कि क्रॉस करा दें, क्या कराते हैं पॉलिनेशन। तो ये फर्स्ट जिसको हम लेते हैं उसे बोलते हैं पेरेंट या पेरेंट्स। फिर उसके बाद अब दोनों को जब क्रॉस कराएंगे तो इनके गैमेट क्या होंगे, देखिए ये इनकी गैमेट क्या होगी कैपिटल टी, इसकी गैमेट क्या होगी स्मॉल टी। तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, यहाँ दो टी हो जाएगा, यहाँ स्मॉल टी होगा, लेकिन सेम होता है, कॉमन होता है, इसलिए हम एक ही लिखते हैं। आप लिख सकते हैं या इस तरह से फिर कि ये भी टी है और यह भी टी है, इसको आप लिख सकते हैं। बट समझने के लिए कि ज़्यादा कंफ्यूजन न हो आपको, तो हम एक ही कॉमन को लेते हैं। आफ्टर दिस अब ये जो है देख रहे हैं गैमेट, पहले तो गैमेट फॉर्मेशन हो पॉलिन और एग से, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इन गैमेट में फ्यूजन होगा। क्या फॉर्मेशन हुआ, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ये क्या हो जाएगा ऑन कैपिटल टी और स्मॉल टी। F1 जनरेशन में ये इस तरह का प्लांट होगा और ये दिखाई देगा टॉप, ये प्लांट क्या दिखाई देगा टॉप, और इस तरह के जो मिलते हैं F1 जनरेशन, ऑल प्लांट्स आर टॉप। आप ध्यान दीजिए, टू गैमेट्स इधर के हैं, टू गैमेट्स इधर के हैं, ध्यान दीजिए ऐसे, ये इस तरह से। अब इसको हमने एक तो क्रॉस करा दिया, इसको आप यहाँ क्रॉस कराएंगे, यदि इसको देखिए क्रॉस कराएंगे तो यहाँ फिर क्या बनता है, देखिए ध्यान दीजिए ये बना। तो इसको हम यदि इससे कराएंगे यही बना, फिर इसको हम इससे कराएंगे तो यही बना, देखिए, और इसको हमने इससे कराया फिर इससे कराएंगे बना, इस तरह से देख रहे हैं, यानी चारों एक ही जैसे, जिसको हमने अभी ये कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराया, फिर इससे ये गैमेट उसका है, तो चार बने, चार ऑफस्प्रिंग बने। चारों ऑफस्प्रिंग के आप क्या देख रहे हैं जीन्स, एलिमेंट्स किस तरह के दिख रहे हैं, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी।
जनरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, टॉल। तो टॉल होने के नाते इसको हम इसीलिए कहते हैं इट इज द डोमिनेंट लॉ, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही शो करता है, जो रेसेसिव है वो नहीं दिखाई देता। फिर आप नेक्स्ट जनरेशन में जब आप पहुंचेंगे तब आपको दिखाई देगा इस तरह से, जो अभी हम नेक्स्ट लॉ पढ़ाएंगे, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। तो पहले आप यहाँ तक समझिए, ये जो है यहाँ तक आप समझिए कि 100% अब क्या मिला मुझे, टॉल प्लांट। टॉल प्लांट 100% मिला, इट इंडिकेट्स इट इज द डोमिनेटिंग कैरेक्टर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या आपने लिखा है यहाँ पे, इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, आपने लिखा है डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, टॉलनेस और ड्वार्फनेस, one member of the pair is dominant while the other is recessive. One क्या हो गया, dominant and other is recessive. अब इसका कैरेक्टर नहीं, कैरेक्टर टी प्रेजेंट है तो इसी का कैरेक्टर शो होता है टॉलनेस, और जो स्मॉल टी है इसका कैरेक्टर क्या है, ड्वार्फनेस, बट ये जो है इसके ऊपर हावी हो जाता है और इसको दबा देगा और ओनली क्या दिखाई देगा कि सारे प्लांट्स जो है टॉल हो गए, जितने भी आपने लगाए हैं तो मॉर्फोलॉजी में आपको दिखाई देंगे कि सारे प्लांट जो है टॉल है, कोई जॉन प्लांट नहीं दिखाई देता। तो दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस एंड दिस लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस, इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये ध्यान दीजिए, आप फिर से इसको समझ लीजिए, इसमें क्या करेंगे, टॉल और डॉर्फ, ये है क्या, पी प्लांट, यानी कि पी प्लांट पाइसम सटाई, इट इज द पाइसम सटाई। इसका नेक्स्ट जनरेशन देखने के लिए हम पनेट स्क्वायर यूज करते हैं, फिर पनेट स्क्वायर यहाँ पे बनाते हैं और इसको हम कहते हैं पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर से बहुत इजी हो जाता है क्रॉस कराना, जैसे यहाँ पे जो हमने क्रॉस कराया है इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ये अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम क्रॉस कराएंगे तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसमें पनेट ने एक यह मेथड अप्लाई किया कि इस तरह से कर दिया जिससे कि ये इजी हो गया कि हम आराम से एक्टिव जनरेशन, एक्टिव जनरेशन में ये गेस कर सकते। तो आगे भी इसको समझिए कि ये जो है वन जीन इनहेरिटेंस है, वन जीन इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक ही जीन जो है जनरेशन टू जनरेशन जाता है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं डॉर्फ एंड टॉल। टॉलनेस के लिए यह एलिमेंट्स है कैपिटल टी, डॉर्फनेस के लिए है स्मॉल टी। अब इनके में हम क्या कराते हैं, क्रॉस, पहले गैमेट बनेगा, इनके में गैमेट बन गया, देखिए कैपिटल टी और कैपिटल टी, यह गैमेट बन गया इनका, और यहाँ स्मॉल टी गैमेट बना। अब ये क्रॉस करेंगे तो ये और इससे क्रॉस करा दिए, या प्रोडक्ट बना, फिर उसके बाद हम इसको क्रॉस करा दिए इससे, या प्रोडक्ट बना, फिर इसको हमने एक बार इससे करा दी, यानी 4 जैगुड बना, चारों क्या हो जाएंगे, सब में कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। ये F1 को कहा जाता है पीरियड, ये F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट होंगे सभी टॉल होते हैं और डॉर्फ प्लांट होते नहीं, यानी कि डॉर्फ प्लांट को टॉल प्लांट, जो टॉल कैरेक्टरिस्टिक है, डोमिनेटिंग होती है और इसके कैरेक्टर को दबा देता है। सो इट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस।